आज हम बात करेंगे अध्यात्म की। अध्यात्म क्या है? आध्यात्मिक लोग किसे कहते हैं? क्या हम गीता, पुराण ये सब पढ़ के आध्यात्मिक हो जाएंगे, या फिर किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से कुछ सवाल पूछकर हम आध्यात्मिक हो जाएंगे? आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि आध्यात्मिक आखिर कैसी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अध्यात्म अध्यात्म में दो शब्द हैं, अध्याय और आत्म। अध्याय में क्या है? तो अध्याय में है अध्ययन। इस तरह अध्ययन आत्म मतलब स्वयं, जो स्वयं का अध्याय हो, जो अध्याय स्वयं के द्वारा पढ़ा गया हो, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। और अध्ययन में क्या है? अध्ययन में है ध्यान, और ध्यान एक मात्र जरिया है ज्ञान प्राप्ति का। अतः हमने देखा है कि अध्यात्म के मूल में ध्यान है। अतः हम कह सकते हैं अध्यात्म एक प्रक्रिया है जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। अब हम बात करते हैं ध्यान की। आखिर ये ध्यान है क्या? तो ध्यान का मतलब होता है जहाँ हम हैं उसके सराउंडिंग के प्रति जागरूक होना ही ध्यान की अवस्था होती है। जब हमारे अंदर ध्यान घट जाता है तब स्वतः ही ज्ञान घटने लगता है, और जब ज्ञान घटने लगता है उसी अवस्था को इनलाइटमेंट कहा जाता है। ज्ञान से प्रकाशित हो जाना ही इनलाइटमेंट होता है। अब हम बात करेंगे आखिर ये ध्यान घटित कैसे होता है। आपने सुना होगा कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तो कुछ लोग चक्र पर ध्यान लगाते हैं। लेकिन वास्तव में ध्यान किया नहीं जाता है, एक क्रिया की जाती है, और ऐसी क्रियाएं बहुत सारी क्रियाएं हैं। हम बात करते हैं सबसे आसान क्रियाएं, जो है सांसों को देखना। आंख बंद करके सांसों को अपनी चेतना से देखना। तो वास्तव में होता क्या है, हम अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करते हैं और इसी पर पूरी तरह निर्भर होते हैं, जिससे हमारी चेतना सक्रिय नहीं हो पाती और स्थूल स्थिति में पड़ी रहती है। जब हम अपनी 5 इंद्रियों को बंद करके चेतना से सांस को महसूस करते हैं तब वो सक्रिय होने लगती है, और जो ऊर्जा हमारे विचारों के थ्रू हमारे शरीर से बाहर जा रही होती है, ब्रह्मांड में जा रही होती है, अब वो हमारे प्राण के थ्रू हमारे शरीर में ही प्रवाहित होने लगती है। कहा जाता है जहाँ ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। और अब हम चेतना से अपने प्राण को ही महसूस कर रहे होते हैं। हमारा ध्यान अपनी प्राण पर होता है और प्राण हमारे शरीर में प्रवाहित होती रहती है। अब ये ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर ना जाकर हमारे अंदर ही घूमने लगती है, जिससे हमारी चक्र जागृत होने लगते हैं और चेतना सक्रिय होने लगती है। जहाँ ऊर्जा का प्रवाह होगा वहाँ हर चीज़ सक्रिय होने लगता है। जब हम अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं तब वही ध्यान की अवस्था होती है, तब हमारे अंदर ध्यान घटित होने लगता है। अब देखते हैं वास्तविक में आध्यात्मिक लोग हैं कौन। वो सारे व्यक्ति जो स्वयं अध्ययन करते हैं, जो अभी भी हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो सारे आध्यात्मिक हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं न्यूटन्स का। न्यूटन्स पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने एक सेब को देखा नीचे गिरते हुए, और वो सेब के प्रति जागरूक थे। उन्होंने सोचा आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और उन्होंने आखिरकार अध्ययन किया और उन्होंने खोज निकाला कि एक शक्ति है जिसके कारण ये सेब नीचे आया, ऊपर नहीं गया। अतः हम कह सकते हैं कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन उनके खोजने के बाद या खोजने से पहले बहुत लोगों ने सेब को देखा होगा, लेकिन उन्होंने आज तक आत्म अध्ययन नहीं किया, इसलिए वे आध्यात्मिक नहीं हैं। भले ही आज हम पढ़ लें न्यूटन्स ग्रेविटी लॉ के बारे में, लेकिन हम आध्यात्मिक नहीं हैं। आध्यात्मिक एक प्रक्रिया है
जिससे व्यक्ति को होकर गुजरना पड़ता है। जो उस प्रक्रिया से गुजरता है वही आध्यात्मिक है। किताब पढ़ लेने से, गीता पढ़ लेने से या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से सवाल कर लेने से हम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक तभी होंगे जब हम उस चीज़ को फिर से अध्ययन करेंगे अपनी चेतना के स्तर पर, तभी जाकर हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। इनसे बुद्ध ने कहा था, मैं कहता हूँ इसलिए मत करो, हर चीज़ के अपने दिमाग की कसौटी पर कस के देखो, तुम्हें अच्छा लगे तब करो। उनका साफ मतलब था कि जब आप दिमाग की कसौटी पर कसिएगा आप आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजरिएगा और तभी आप जागरूक हो पाइएगा। नहीं तो हम कितने भी किताब पढ़ते हैं, कितने पुराण ग्रंथ, किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, उसके प्रति हम कभी भी जागरूक नहीं रहते। हम तो सिर्फ रोड सेफ्टी के प्रति ही जागरूक नहीं होते हैं। नियम कुछ और कहता है लेकिन हम करते कुछ और है, भले हम मर जाएं, कुछ भी हो जाए। तो हर चीज़ को अपने दिमाग कसौटी पर कसिए ताकि आप अध्यात्म की प्रक्रिया से गुजर सकें।